वेलकम बैक गाइस। आज हम सीखेंगे एक्सेल में एक अपना खुद का फंक्शन बनाना। क्या है कि एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो एक्सेल में इनबिल्ट है और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमको बनाना पड़ता है, जैसे इफ लगा के या फिर कुछ भी करके। तो वो फंक्शंस लेंथी हो जाते हैं, उसको बार बार लेके जाना करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लैम्बडा को यूज करके, एक्सेल ने एक फीचर दे रखा है, आप लैम्बडा से अपना फंक्शन बना सकते हो और उसी फंक्शन को फर्दर यूज कर सकते हो इस वर्कबुक के अंदर, अगली वर्कबुक में, किसी और वर्कबुक में। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। पहला, जैसे मंथ का फंक्शन है, मंथ का फंक्शन हमको एक्सेल देता है डायरेक्ट, आप मंथ लिखो और डेट के ऊपर कर दो सिलेक्ट, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, या फिर इकट्ठा करके कंट्रोल डी कर दो। ठीक है, तो वो आपको मंथ बता देगा कि इस डेट में क्या मंथ है। इसमें मार्च का महीना है, मार्च आता है 3rd, क्योंकि एक कैलेंडर ईयर को ही फॉर्म कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर को नहीं करता एक्सेल। इसके अंदर ईयर लगाओ तो ईयर आ जाएगा। अब क्या है, फाइनेंशियल ईयर का फंक्शन जो है वो हमारे एक्सेल में होता नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा उसको। तो सपोज हम बनाते हैं इफ। देखो इफ क्या, इफ हमारा जो मंथ है इसके अंदर, सॉरी, इफ मंथ, हमारा जो इसके अंदर मंथ है वो अगर ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से बड़ा है, अप्रैल आ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है, ग्रेटर देन 3 है, तो हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर होएगा, वो हमारा ईयर होने वो, तो हम करेंगे प्रिंट ईयर ये जो चल रहा है। फिर हमने एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड क्या होता है कि 3 4 इकट्ठा जोड़ के वो कर देता है टेक्स्ट को। अब अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हम डालते हैं उसको सेमीकोलन के बीच में। फिर दोबारा से एम्परसेंड ईयर ये +1, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, और ये वो आ गया पेज को, अभी मैंने उसको लिखा ही नहीं अभी। ठीक है, अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो ईयर, F2 दोबारा पड़ता है, मैं भूल गया था, ईयर -1 एम्परसेंड, फिर वही टेक्स्ट डालेंगे, ईयर A3, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाया, पागल। तो ये फाइनेंशियल ईयर हमको बता दिया कि 24 25 चल रहा है, 25 26 चल रहा है, ये 24 25 है, ये 24 25 है। ठीक है, अब हमने ये फंक्शन बना लिया है। अब हम लैम्बडा से इस फंक्शन को एक नाम दे देंगे, इज इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा कहता है पैरामीटर और कैलकुलेशन डालो आप। ओके, पहले मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा इसको, कंट्रोल सी, एस्केप, सॉरी। पहले हम यहाँ से कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट कर कॉपी कर लेते हैं, इफ तक, इक्वल टू तक नहीं, इफ तक, कंट्रोल सी एंटर, इज इक्वल टू लैम्बडा। फिर हम पैरामीटर डालेंगे डेट, ये फाइनेंशियल ईयर, कोमा, फिर हम डालेंगे कैलकुलेशन। अब जहाँ जहाँ हमने ये लिखा है ना, इस पैरामीटर को चेंज कर देते हैं, डेट फाइनेंशियल ईयर, डेट फाइनेंशियल ईयर, डेट फाइनेंशियल ईयर को करते हैं। यस, अभी कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, अब ये अभी ये सिर्फ बना है लैम्बडा। अब हमें क्या करना है, नेम मैनेजर में जाना है, सॉरी, उससे पहले हमें इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी एंटर, नेम मैनेजर में जाना है, पहले फॉर्मूला टैब पे जाएंगे रिबन के अंदर, फिर नेम मैनेजर में जाके, ये मैंने पहले बना रखा था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, न्यू फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मूला बना दिया है। यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर दिया है और कर दिया ओके, और कर दिया क्लोज। अब हम जब आएंगे देखेंगे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मूला आ गया। इसमें हमको डेट फाइनेंशियल ईयर लिखने को कह रहा है ना ये, तो ये डेट इसके फाइनेंशियल ईयर निकालनी है, 24 25,
टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है। फाइलिंग अपलोड हो गई है, फाइनेंशियल ईयर, और ये 25-26 आनी चाहिए, 25-26 डन। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके अंदर ही एक न्यू एक्सेल खोलता हूँ। अब हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर टेस्ट भी फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मूला आ रहा है, इज इक्वल टू फाइनेंशियल, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हम हमेशा इस शीट को मूव करेंगे दूसरी शीट के अंदर, फिर कॉपी कर लो, ठीक है। अब टेस्ट के अंदर भी गलती से मूव कर दिया, कॉपी कर लो हमेशा, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद आपका उस वर्कबुक में भी फाइनेंशियल ईयर का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह के तरीके से हम लैम्डा को यूज करते हैं। और अगर हमें क्रिएट कॉपी कर सकते हैं, हम क्रिएट करो और दूसरे उसमें ले जाओ वर्कबुक में, या फिर दूसरी वर्कबुक खोल लो पहले। तो इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आपको बार बार वो फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। एक सीरियल नंबर का फंक्शन भी बनाया था मैंने ऐसा, जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लर्निंग के लिए जुड़े रहो।